हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जावा ऑपरेटर्स की नेक्स्ट टाइप जो है शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स होते क्या हैं जावा में। जावा में शिफ्ट ऑपरेटर्स मेनली अप्लाई होते हैं हमारे इंटीजर डेटा टाइप पे, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और ये ऑपरेटर्स हमारे जो इंटीजर डेटा टाइप के नंबर वेरिएबल्स होते हैं उनकी बिट को लेफ्ट या राइट में मूव करने के लिए यूज होते हैं। और ये जावा के अंदर हमारे पास तीन टाइप के शिफ्ट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर जिसको हम साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, और अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, हम अपने जो इंटीजर नंबर की बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको लेफ्ट में मूव करवाते हैं। जितनी भी हमारी डिजायर पोजीशन हम उसको मूव करवाना चाहते हैं लेफ्ट में, तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम बिट बाय बिट लेफ्ट में मूव करते हैं। और इसको बिट बाय बिट लेफ्ट में मूव करने के लिए हम क्या करें, जो हमारा नंबर होगा उसकी राइट साइड में जितनी पोजीशन हमें उसको मूव करवाना है उतने ही जीरो हम अपेंड कर देंगे। जब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट की, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब उसको राइट शिफ्ट करवाएंगे तो नंबर की हमारी जो लेफ्ट साइड है उतने ही जीरो हम उसके लेफ्ट साइड में अपेंड कर देंगे जितने नंबर ऑफ पोजीशन हम उसको राइट शिफ्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये इसको हम साइंड राइट शिफ्ट भी कहते हैं। साइंड राइट शिफ्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हम प्लस और माइनस को डिनोट करते हैं उसको भी हम जीरो और वन की फॉर्म में ही डिनोट करते हैं अपने साइन बिट के रूप में। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो उसके लिए साइन बिट होती है हमारी जीरो। अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो उसके लिए साइन बिट होती है हमारी वन। तो जब हम राइट शिफ्ट का यूज करते हैं तो जो साइन बिट है उसको हमारा ये ऑपरेटर प्रिजर्व करके रखता है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम इस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में और राइट शिफ्ट में एक डिफरेंस और है। जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, जिस पर्टिकुलर इंटीजर नंबर के ऊपर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उतने ही टाइम वो टू से मल्टीप्लाई हो जाता है जितने टाइम हम, जितनी बिट हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की हम मूव करते हैं। राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, वो उतने ही टाइम टू से डिवाइड होता है जितनी पोजीशन हम उसको राइट शिफ्ट करवाते हैं। थर्ड टाइप आता है हमारे पास अनसाइंड राइट शिफ्ट। ये जो राइट शिफ्ट है उसी की तरह काम करता है, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। वहां पे ये जो सेकंड टाइप में क्या था, जब हम उसको नेगेटिव नंबर को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हम अपने नंबर की लेफ्ट साइड में साइन बिट जो है वन उसको अपेंड करते हैं उतने ही टाइम जितनी पोजीशन हमें उसको राइट शिफ्ट करवाना पड़ता है। लेकिन जब अनसाइन राइट बिट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो साइन बिट है हमारी उसको प्रिजर्व करके नहीं रखते, और हम इसमें बस डायरेक्ट जीरो ही अपेंड करते हैं नंबर की लेफ्ट साइड में जितनी पोजीशन हमें उसको राइट साइड में मूव करवाना है। तो एक बार इसके कंसेप्ट को, बिट शिफ्ट ऑपरेटर कंसेप्ट को समझने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और इसको एक बार देखते हैं कि हम इसको अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को रियल प्रोग्राम में यूज करने से पहले एक बार इसका समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। हमने थ्योरेटिकली बता दिया कि इसको लेफ्ट और राइट में कैसे मूव कर रहे हैं, क्या यूज करते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसका एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करता है ये ऑपरेशन। जैसे लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं, हम इसको हम डिनोट करते हैं डबल लेस सिंबल से, लेस देन सिंबल से। और इसमें हम जैसे कि एक नंबर लिया हमने 5, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 0101। अगर हम इसको 8 बाइनरी डिजिट में अगर देखें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर इसको हम 2 बिट लेफ्ट मूव करवाते हैं तो इसके एक्चुअल पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। 2 बिट हमें लेफ्ट मूव करवानी है तो हमें नंबर की राइट साइड में उतने ही नंबर, उतने ही जीरो अपेंड करवानी पड़ेंगी। तो लेफ्ट करवानी तो राइट साइड हमारे नंबर की हुई, तो राइट साइड में अगर 2 जीरो अपेंड करवाएंगे तो ये नंबर कैसे हो जाएगा, 00 01 01। और लेफ्ट साइड, राइट साइड में इसकी 2 जीरो अपेंड करवा दी, तो 2 जीरो यहाँ से अपेंड होगी। तो हम इसको अगर आगे से 2 जीरो डिस्कार्ड कर देंगे, फर्दर इसको 4 4 के पेयर में लेते हैं
तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो इसका नंबर क्या बनाइए, इस पोजीशन पे ये 16 और 4 20, ये हमारा 20 आया। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है वो, जैसे हमारा नंबर 5 है, उसको उतने ही टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है जितनी पोजीशन वो मूव करना होता है। जैसे ये 2 पोजीशन मूव करना, 2 बिट मूव करना है ये, तो इसको 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, मीन्स 2 इंटू 2 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 20। तो ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। जब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट की, राइट शिफ्ट को हम डिनोट करते हैं ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन सिंबल से, और जैसे मैंने बताया था इसको साइंड राइट, राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। मीनिंग क्या है साइन राइट शिफ्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जैसे हमने कहा पहले देखा है कि प्लस और माइनस को डिनोट करने के लिए अगर प्लस हमारा नंबर है तो उसकी साइन बिट होती है 0 हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव में है तो उसकी साइन बिट क्या होती है, 1 होती है हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर हम इस ऑपरेशन को, राइट शिफ्ट ऑपरेशन ऑपरेटर को अगर प्लस पॉजिटिव नंबर पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे नंबर की लेफ्ट साइड में उतनी ही 0 अपेंड होंगी जितने पोजीशन हमें उसको मूव करवाना राइट शिफ्ट। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करवाएं नेगेटिव नंबर पे तो उतने ही 1 हमारे नंबर की लेफ्ट साइड पे अपेंड हो जाएंगे जितनी पोजीशन हमें उसको राइट साइड शिफ्ट करवाना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास पॉजिटिव नंबर है 20, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हुई हमारी, जैसे भी हमने ऊपर देखा है 0010, नो नो 0010 और 0100, ये 20 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको राइट शिफ्ट करवाते हैं 2 पोजीशन तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नंबर की लेफ्ट साइड में 2 0 अपेंड करवानी पड़ेंगी। नंबर की लेफ्ट साइड हमारी क्या हुई, ये वाली, तो इसमें 2 0 अपेंड करवा देते हैं, जैसे कि 0010 0100, ये हमारा नंबर है। और इसकी लेफ्ट साइड में अगर हम 2 0 अपेंड करवाते हैं, ये होगी, तो राइट साइड से हमारे 2 0 डिस्कार्ड हो जाएंगी क्योंकि नंबर तो हमें उतना ही रखना है बिट उसमें बाइनरी फॉर्म में। तो अगर हम इसको तोड़ें, इसको 4 के पेयर में, तो हमारे पास ये नंबर ये आया। ये क्या हुआ हमारे पास नंबर, एक्चुअल में मैं यहीं पे नंबर गलत लिख रहा हूँ, 20 की रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, 20 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, 20 की रिप्रेजेंटेशन ये है। और जब हम इसको मूव करेंगे तो ये, इसको वापस यहीं पे लिख लेते हैं, ये है। और इसके अंदर अगर 2 बिट मूव करना है तो लेफ्ट साइड में इस नंबर की 2 0 ऐड करेंगे, 2 0 ऐड करेंगे तो हम इसकी राइट साइड से भी 2 0 डिस्कार्ड करेंगे और हमारे पास एक्चुअल नंबर ये बन के आया। तो ये क्या है हमारे पास, ये है डेसिमल फॉर्म में 5। और जब हम समझते हैं कि जब राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास एक्चुअल नंबर होता है जैसे 20 है, उसको उतने ही टाइम 2 से डिवाइड करना होता है जितनी पोजीशन हमें उसको मूव करना होता है। हमारे पास 20 है, 20 को 2 पोजीशन मूव करना है हमें राइट में, तो 2 बार 2 से डिवाइड होएगा, यानी कि अगर हम इसको 20 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 5 ही आएगा। और 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है। ये था पॉजिटिव नंबर का केस। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर होता, सपोज हमारे पास -20 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, -20 को पहली बात तो माइनस नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में हम टूज कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी -20 की टूज कॉम्प्लीमेंट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसको एक बार देख लेते हैं। 111 111 111 111 111 111
1 2 3 4 5 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0। ये हमारी -20 की टूज कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये एक माइनस नंबर है। जब हम इस पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, राइट शिफ्ट, अगर इसको टू पोजीशन हम इसको राइट शिफ्ट करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसकी साइन बिट हमारी 1 है, तो नंबर की लेफ्ट साइड में हमें उतने ही 1 अपेंड करवाने पड़े जितनी पोजीशन हमें इसको मूव करवाना। तो इसको एक काम करते हैं, हम नंबर को वापस कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इसमें हम उतने ही नंबर ऑफ 1 लेफ्ट साइड में अपेंड करने पड़े जितने हमें इसको मूव करवाना। अगर यहाँ पे हमने इसको 2 पोजीशन मूव करवाया है तो लास्ट एंड से 2 डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो धीरे धीरे इसको जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो एक्चुअल में क्या होएगा, फर्क पड़ता है नंबर पे। यहाँ पे आके यहाँ पे अगर हम 2 अपेंड कर देते हैं 1 और इसको ऐड करके वापस जब तोड़ते हैं 4 4 की फॉर्म में, तो एक्चुअल ये हमारा बना है, ये आया है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन -20 की आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग राइट शिफ्ट ऑफ 2 पोजीशन, और ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट में -5 है। तीसरा ऑपरेटर जो हमारा है अनसाइंड राइट शिफ्ट, इसको हम क्या करते हैं, जो इक्वल सिंबल ग्रेटर देन सिंबल होता है 3 टाइम ग्रेटर देन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव नंबर के केस में तो सेम ही बिहेव करेगा जैसे हमारा राइट शिफ्ट या साइन शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर की बात आती है तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि हमने कहा था राइट शिफ्ट करते वक्त हमें साइन बिट जो नंबर साइन होता है उसको साइन बिट को ही हमें लेफ्ट साइड नंबर की अपेंड करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो 0 अपेंड होगी नंबर की लेफ्ट साइड में, अगर नेगेटिव हो तो 1 अपेंड होगा नंबर की लेफ्ट साइड में। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये साइन बिट को इग्नोर करता है और साइन बिट को प्रिजर्व नहीं करता। तो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उस केस में अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के केस में हम नंबर की लेफ्ट साइड में 0 ही अपेंड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं -20 का ही ले लेते हैं, यहाँ पे -20 की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको सारे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास -20 की रिप्रेजेंटेशन है और इसको 2 अनसाइंड राइट शिफ्ट से 2 बिट राइट शिफ्ट करवाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, राइट शिफ्ट करवाएंगे 2 पोजीशन है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या अपेंड होगा 0, क्योंकि ये अनसाइंड है, ये साइन बिट को प्रिजर्व नहीं करके रखता। तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 0 अपेंड होंगी, यहाँ पे 2 0 अपेंड होंगी तो पीछे से दो पोजीशन है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, 2 डिस्कार्ड हो जाएंगी। फिर फर्दर हम इसको तोड़ते हैं अगर 4 4 के सेट में, क्या होगा 4 4 4 4 4 4 4, ये नंबर बना हमारा। और ये एक्चुअल में जब -20 को अनसाइंड के साथ में देखते तो एक्चुअल में जो इसका हमारे पास नंबर आता है आउटपुट पे वो है 1073741819। ये एक्चुअल आउटपुट आएगी हमारे -20 को 2 बिट राइट शिफ्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेकिन जब हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर पे हमारा जैसे हमने ऊपर देखा है सेम बिहेव करेगा ये। अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करके लेके चलते हैं तो पॉजिटिव हमारा जैसे 20 है, ये क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे माइनस के केस में टूज कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पॉजिटिव केस में ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं वंस कॉम्प्लीमेंट में ही हमें रिजल्ट देगा। और अगर हम इसको ऐसे लेके चलते हैं और इसको अप्लाई करते हैं ये, तो उस केस में हमारे पास 5 ही आएगा। ये दो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, डिफरेंस माइनस केस में ही है टूज कॉम्प्लीमेंट में। अगर साइन
साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं -20 पे तो मेरा रिजल्ट देगा -5। लेकिन अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर इंप्लीमेंट करते हैं इस पे -20 पे तो हमें ये नंबर रिप्रेजेंट करके देगा। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे, ये एक्चुअल यूज है हमारे शिफ्ट ऑपरेटर का, हमारे इंटीजर डेटा टाइप के बिट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट कराने के लिए। इसको अगर रियल यूज देखें हम इसका अपने प्रोग्राम में, तो उसको एक बार एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं और उसको प्रोग्रामिंग में समझ लेते हैं। तो अपना प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स इन जावा। फर्स्ट टाइप है हमारी लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को हम डिनोट करते हैं डबल लेस देन सिंबल से। इसको यूज करने के लिए हम एक काम करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए में हम 5 असाइन करवा लेते हैं और इंट रिजल्ट में हम इस पे लेफ्ट शिफ्ट ए के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करवाते हैं फॉर 2 पोजीशन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं ताकि आपको रीड आउट करने में इजी हो। 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 0 1 0 1 इन बाइनरी फॉर्मेट। जब हम यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट पे 5 पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या होएगा? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की राइट साइड पे उतनी ही जीरो पेंड करनी पड़ती है जितनी पोजीशन हम उसको मूव करना है। तो इस पे हम अगर 2 जीरो राइट साइड पे अपेंड करेंगे तो क्या आएगा? ये 0 1 0 1 0 0। तो इसको हम अगर रीड करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में तो क्या है ये? 4 और 16 20। ये हमें 20 रिजल्ट देगा डेसिमल फॉर्मेट में। ये डेसिमल फॉर्मेट में आया कैसे? जैसे हमने डिस्कस किया था, जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नंबर होता है जिसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो वो नंबर उतने ही टाइम 2 से मल्टीप्लाई होता है जितने टाइम या जितनी पोजीशन हम उस पर्टिकुलर नंबर को मूव करना चाहते हैं लेफ्ट। तो यहाँ पे 2 बार 2 पोजीशन मूव कर रहे हैं तो 5 को 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर हम इसको करते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4, कितना आएगा हमारे पास? इक्वल टू 20। यही रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे दिखेगा। अब सेकंड टाइप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड टाइप के क्या थी हमारी? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट को डिनोट करेंगे 2 ग्रेटर देन सिंबल से। इसको हम जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसको बोलते हैं साइंड राइट शिफ्ट। इस केस में क्या होता है, ये क्या करता है? विल प्रिजर्व साइंड बिट। मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई करेंगे तो हम जब इस, जैसे कि पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं उसके केस में समझते हैं, इंट बी इक्वल टू, हम यहाँ पे साइन कर दिया 20। ऊपर वाले केस का रिवर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो 20 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने देख रखा है, ये
बाइनरी फॉर्मेट में ही है। और जब हम इस पे रिजल्ट के अंदर बी के ऊपर राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं फॉर टू पोजीशन, तो क्या होएगा, होता क्या है, क्योंकि ये 20 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के केस में हम इसकी लेफ्ट साइड में साइंड बिट पॉजिटिव नंबर की 0 होती है, तो उतनी ही साइंड बिट अपेंड करेंगे जितनी पोजीशन के लिए हमें उसको राइट शिफ्ट करना है। तो 2 पोजीशन राइट शिफ्ट करना, तो इसके लिए 2 साइन बिट इस नंबर के आगे अपेंड कर देंगे, 0 0 1 0 1 0। लास्ट की जो 2 एक्चुअल में ये होएगा, लेकिन हमने 2 बिट आगे ऐड की है, तो 2 बिट पीछे की हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारा क्या बना है, एक्चुअली नंबर हमारा आएगा ये नंबर बनेगा, क्योंकि इसके आगे 2 जीरो अपेंड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बना है, 4 + 1 कितना आया, 5। ये डेसिमल फॉर्मेट में कितना है, 5 डेसिमल फॉर्मेट में। आया कैसे ये, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राइट शिफ्ट के केस में क्या होगा, जिस नंबर पे हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और कितने टाइम डिवाइड होगा, जितनी पोजीशन हम उस पर्टिकुलर नंबर को राइट शिफ्ट करवाना चाहते हैं। हम 2 पोजीशन राइट शिफ्ट करवा रहे हैं, तो 20 को 2 बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो हम इसको ऐसे लिख लें, फर्स्ट 20 डिवाइड बाई 2, इसका रिजल्ट आता है हमारे पास 10। 10 को फिर फर्दर 2 से डिवाइड करें, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 5। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। ये हमारा रिजल्ट आएगा एक्चुअल। इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट तो हमने ऊपर वाला रिजल्ट भी नहीं करवाया, प्रिंट करवा लेते हैं दोनों को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे टेक्स्ट लेते कुछ ताकि हमें आउटपुट में क्लैरिटी मिले। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर अप्लाइंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, रिजल्ट ये यहाँ पे भी प्रिंट करवा लेते हैं इसको, राइट शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, 2 केस बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट केस क्या है, फॉर पॉजिटिव नंबर ऑन पॉजिटिव नंबर, वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे बी को प्रिंट करवा लेते हैं, बी के लिए है ये। अब सेकंड केस लेते हैं इसमें, फॉर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में हमारी साइन बिट क्या होती है, साइन बिट फॉर नेगेटिव नंबर इज 1। और जब हम इसको राइट शिफ्ट करवाएंगे तो हमें नंबर के लेफ्ट साइड में 1 ही अपेंड करना पड़ेगा। एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सी, उसमें फर्दर असाइन करवा देते हैं -20। -20 है हमारा नंबर, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट के उसमें रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि माइनस के नंबर हम बाइनरी फॉर्म में टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन -20 क्या है, 111 111 111 111 111 111 110 1100। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है बाइनरी फॉर्मेट में, नो बाइनरी फॉर्मेट में नहीं, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में।
जब हम इस पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट में एक बार इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सी के ऊपर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं फॉर टू पोजीशन, तो हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएगा, माइनस नंबर है, साइन बिट हमारी 1 है, तो राइट शिफ्ट के केस में हम साइन बिट ही अपेंड करेंगे नंबर के लेफ्ट साइड, तो हमारा पूरा नंबर बन के क्या आएगा, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस आना नहीं है क्योंकि सेम है और 1 ही अपेंड होएगा आगे। अब लास्ट के 4 में आएगा डिफरेंस, क्योंकि अगर इसके आगे 2 अपेंड होंगे तो कहाँ जाएगा, ये देखा जाए तो ये नंबर है हमारा एक्चुअल में 0, इसके आगे 2 1 अपेंड करते हैं तो ये आ गया, यहाँ पे 4 का पेयर यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद ये वाला पूरे अपेंड करते हैं यहाँ पे 0 0। अब 2 साइन बिट आगे अपेंड की थी लेफ्ट साइड में नंबर के, तो पीछे से 2 बिट हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो एक्चुअल में ये नंबर आया हमारे पास, और ये -20 की रिप्रेजेंटेशन है आफ्टर अप्लाइंग शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर फॉर टू पोजीशन, तो ये हमारा एक्चुअल में हमें दे रहा है -5 इन डेसिमल फॉर्मेट में, इसका रिजल्ट आया है -5 और ये है डेसिमल फॉर्मेट हमारा। इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। सी ऑन नेगेटिव नंबर है। थर्ड और जो लास्ट की टाइप है हमारी शिफ्ट ऑपरेटर की, वो है अनसाइंड राइट शिफ्ट। इसको हम डिनोट करवाते हैं 3 टाइम ग्रेटर देन सिंबल से। इसका क्या केस है, विल नॉट प्रिजर्व साइंड बिट, मीन्स चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो हमारे नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में 0 ही अपेंड होएगा, 1 नहीं होगा, चाहे बेशक से माइनस नंबर भी हो। तो दोनों केस ले लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी। तो फर्स्ट केस हमारा फॉर पॉजिटिव नंबर यही ले लेते हैं, यही चीज, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं डी। डी के ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अनसाइंड राइट शिफ्ट मीन्स 3 टाइम ग्रेटर देन सिंबल फॉर टू पोजीशन। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, हमारा नंबर के आगे 0 ही अपेंड होंगी, दो, ये था नंबर, इसके आगे 2 0 अपेंड की हैं, 2 0 अपेंड, जैसे ये हमारा 2 0 अपेंड करने के बाद एक्चुअली हमने पीछे से 2 0 डिस्कार्ड भी कर दी है, इस वजह से ये हमें रीड कर रहे हैं हम इसको, तो ये 5 आ रहा है। प्लस के केस में, पॉजिटिव नंबर के केस में हम चाहे अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करें या साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करें, तो केस रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, नेगेटिव नंबर के केस में। नेगेटिव नंबर जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं नेगेटिव नंबर वाला केस, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं ई, ये ई पे ही अप्लाई होएगा, और इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, नीचे वाले को प्रिंट करवा लेते हैं। वैल्यू ऑफ ई आफ्टर अप्लाइंग अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर ऑन पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव का केस है। और ये नेगेटिव का केस है। नेगेटिव केस में जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके आगे हमने जैसे यहाँ पे 2 1 1 अपेंड किए थे, यहाँ पे 2 0 0 अपेंड होएगी, और लास्ट में से हमारा नंबर सेम रहा क्योंकि वो डिस्कार्ड होके आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमें ये नंबर देगा टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में माइनस वाला, जब हम अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास जो नंबर आएगा डेसिमल फॉर्मेट में वो आएगा एक्चुअल में 10
73741819। ये डेसिमल फॉर्मेट में हमारा आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब हम -20 पे अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं फॉर 2 पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ पे अनसाइंड है, तो हम ये जो साइन बिट है उसको प्रिजर्व नहीं करता, और उस केस में हम लेफ्ट साइड में नंबर के 0 ही अपेंड करेंगे, चाहे नंबर नेगेटिव क्यों ना हो। तो इसको भी हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी है, ये नेगेटिव नंबर है। हम एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं, कंट्रोल एस। डॉट जावा, और इस अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करवा लेते हैं। जावा सी शिफ्ट ऑपरेटर्स डॉट जावा। अब इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, जावा शिफ्ट ऑपरेटर्स और एंटर। ये हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है। इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो हमने डिस्कस किया था पर क्या वही आउटपुट हमारे पास। फर्स्ट केस में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर केस में हमने 1 पे 5 पे ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया था फॉर 2 पोजीशन। हमें रिजल्ट क्या देना था इसको, 20। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, 20 आया है, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर अप्लाइंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सेकंड केस आया था राइट शिफ्ट ऑन पॉजिटिव नंबर, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर अप्लाइंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर ऑन पॉजिटिव नंबर। क्या हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था 5 ही हमारे पास आया, ये रहा। थर्ड जब केस था हमारा, जब राइट शिफ्ट ऑपरेटर को नेगेटिव नंबर पे अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव नंबर पे अप्लाई करने के बाद हमने वेरिएबल लिया था यहाँ पे सी की वैल्यू हमने एक्सपेक्ट क्या की थी, -5 इन डेसिमल फॉर्मेट में। ये हमारे पास -5 आ गई इन डेसिमल फॉर्मेट में। फोर्थ केस हमारा क्या था, अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए अगर हम उसको पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट देगा, वो सेम आउटपुट देगा जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर दे रहा था पॉजिटिव नंबर के केस में। ये केस हमारे पास वही है। लास्ट एंड फाइनल जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो अनसाइंड और साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को, वो ये है फॉर नेगेटिव नंबर। उस केस में हमारे पास आउटपुट जो हमारी एक्सपेक्टेड थी वो यही थी, 1073741819, और यही हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सारा डिस्कशन था शिफ्ट ऑपरेटर्स इन जावा। इसको हमने थ्योरेटिकल वे में भी समझा और एक प्रोग्राम वे में भी समझा कि कैसे ये एक्चुअल में हमारे जावा के अंदर बिहेव करता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए हम अपनी जब आगे आके जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे काम करेंगे तो इसके लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के ऑपरेटर्स को ही ज्यादा यूज किया जाएगा। अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर बहुत कम यूज होता है, ये बस ओनली जब जब हाई लेवल की कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा बड़े नंबरों की कैलकुलेशन होती है तो उस केस में जहाँ पे जाके ये यूज होता है। लेकिन फर्दर अगर कभी प्रोग्राम लेवल पे जब हम आगे अपनी जर्नी को लेके जाएंगे और यहाँ पे कोई यूज आएगा तो इसको देखेंगे इस यूज को। बाकी हमने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लिया है एक प्रोग्राम के तरीके से भी। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।